मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7। आज हम हिंदी फर्स्ट का लेसन नंबर 7 पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मजदूरी खा रही बचपन। कहा है कि किस प्रकार मजदूरी ने बच्चों का जो बचपन है वो खा लिया है। किस तरह से मजदूरी करने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे अपना बचपन गंवा रहे हैं। वो खेल नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं। सारे दिन कमाई के चक्कर में, इस पेट के भरण पोषण के चक्कर में वो अपना हंसता खेलता हुआ जीवन बर्बाद कर रहे हैं और मौत के काल के गर्त में, काल के मुख में जाते जा रहे हैं। हम अच्छे से रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अच्छे से रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बेटे संसार में इस तरह से हैं कि वो ना तो हंस पा रहे, ना खेल पा रहे, ना अच्छा उन्हें खाने के लिए मिल रहा, ना अच्छा पहनने के लिए मिल रहा, ना उन्हें विद्यालय पढ़ने के लिए मिल रहा। इस तरह से वो अपना जीवन रो रो के व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इस पेट की आग को शांत करने के लिए उन्हें जगह जगह बर्तन धोने पड़ते हैं, जगह जगह सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, सड़क पर झाड़ू लगानी पड़ती हैं, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग, जो धनवान लोग हैं, वो सिर्फ अपना ही पेट भरने में लग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में तन मन धन से, यानी पूरी तन्मयता के साथ में समाज सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग गॉड गिफ्ट ही होते हैं, ऊपर वाले का एक उपहारी होते हैं, जो कि अपनी ना सोचकर समाज की सेवा करते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, जो कि अपना जीवन दूसरों के लिए व्यतीत करते हैं, उनमें से जो एक दो लोग हैं, उनके नाम इस चैप्टर के आए हैं कि उनकी निगाह किस ओर गई है और उन्होंने किस चीज को देख करके समाज के अंदर समाज को जगाने की, समाज में जो लोग हैं उनको जगाने की कोशिश करी है। अर्थात उनकी निगाह उस ओर डालने की कोशिश करी है कि देखिए, आपके समाज के अंदर जहां आप बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, जहां आप ऐशो आराम से रह रहे हैं, वहीं बहुत सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बेघर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं और मौत के मुंह में अपने आप को डाल रहे हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या होता है। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अलग अलग देश के 2 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जो बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा, उत्पीड़न को रोकने की दिशा में काम कर रही है। देश के 2 लोगों को सम्मानित किया गया था अलग अलग जगह से, जो देश में बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा और किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर हिंसा करी जा रही है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह से वो इन सब चीजों को देखकर काम पर लग गए थे, उन्हें सम्मानित किया गया। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया गया। 2 व्यक्ति हैं, अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिएगा। एक तो कैलाश सत्यार्थी और दूसरी औरत है मलाला। एक तो पुरुष है और दूसरी औरत है मलाला यूसुफजई। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ नाम का एक गैर सरकारी संगठन चलाते हैं। यानी कहने का मतलब उसे गवर्नमेंट से, सरकार से अथॉरिटी प्राप्त नहीं है, अर्थात मंजूरी नहीं मिली है उसको, गवर्नमेंट से गैर सरकारी है। वो संगठन चलाते हैं जो बाल मजदूरी के खिलाफ काम करता है। जहां बाल मजदूरी हो रही है उनके खिलाफ वो समाज को जगाता है, समाज को उस चीज को दिखाता है, उनके खिलाफ ही वो काम अपना समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मुहिम होता है एक आंदोलन चलाने के लिए चरमपंथियों की गोली का निशाना बनना पड़ा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ आपको बताया गया है कि जो मलाला यूसुफजई थी, उन्हें इस चीज
को चलाने के कारण जो मतलब इस आंदोलन को जो वो चला रही थी, इसके कारण उन्हें चरमपंथियों की गोली का निशाना बनना पड़ा, अर्थात उन्हें वो गोली अपने सीने में खानी पड़ी थी। वह यही वजह है कि जैसे ही शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान की 17 वर्षीय, उनकी उम्र है 17 वर्ष, अंडरलाइन करिएगा, पाकिस्तान की 17 वर्षीय छात्र मलाला यूसुफजई के साथ भारत के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का नाम आया, लोगों की दिलचस्पी उनके बारे में अचानक बढ़ गई। जैसे ही इनका नाम, मलाला का नाम कैलाश सत्यार्थी के साथ में जुड़ा, वैसे ही लोगों की दिलचस्पी इन्हें और पढ़ने में बढ़ गई और फिर से बाल हिंसा संबंधी मुद्दों को लोग छेड़ने लग गए। यानी उनके बाद उसके विषय में बातें होने लगी, उस मुद्दे पर बहस चलने लग गई, लोग इनके इस विषय में तर्क वितर्क करने लग गए, वाद विवाद करने लग गए कि ये गलत है, इस तरह की बातें होने लग गई समाज में। कुछ सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कुछ ध्यान दे रहे हैं, सभी तरह के लोग हैं समाज के अंदर। तो हर तरह के लोग अपना अपना मशवरा देने लग गए, बढ़ गई और फिर से बाल हिंसा संबंधी मुद्दों को लोग छेड़ने लगे। यह मुद्दा उठाना जरूरी भी है क्योंकि जिस देश के भविष्य की हैसियत कूड़ेदान में पड़े किसी कचरे की तरह हो, उस देश का वर्तमान चमचमाती इमारतें बनवाकर कैसे सुधारा जा सकता है। ये बात हम लोगों को सोचनी चाहिए कि जिस देश के बच्चे जो भविष्य का सितारा है, जो भविष्य के एक, ये समझिए हमारे देश के एक धरोहर है, जो हमारे देश के भविष्य को सुधारेंगे, हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, वही बच्चे यदि एक कचरे के समान कूड़ेदान में पड़े हों, अर्थात उनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, वो जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से मजदूरी कर रहे हैं, जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो बताइए इस देश का भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है। इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकते। जब हमारा देश का भविष्य ही खतरे में, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज के जो नन्हे जो छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं, हमारे देश के चमकते हुए सितारे हैं। यदि हम उनकी तरफ ध्यान देंगे तभी हमारे देश को सजाया जा सकता है, उसे संवारा जा सकता है। तो एक सवाल किया गया है कि हम उस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। यह देखा गया है कि बच्चों को अभी भी अपने अधिकार पूरे तौर पर नहीं मिल पाते हैं, उनकी तरफ देखा ही नहीं जाता है, नहीं मिल पाते। अनेक बच्चों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुविधाएं तो हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं अस्पताल तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़क पर दुर्घटना के हादसे के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि एक भूख से ही अपना दम तोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी में मजदूरी करके अपना दम तोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार अनेकों तरह की परेशानियां हैं समाज के अंदर। सब कुछ समाज में होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं, खेलने के लिए उपवन हैं, बगीचे हैं, आपके इनके रहने के लिए जो बहुत सारी जो सरकार ने जगहें बनवा रखी हैं वो जगह हैं, मदरसे हैं पढ़ने के लिए। उसके बावजूद भी यदि संसार के अंदर, यदि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग जो शिक्षा से, बहुत सारे जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, वो आखिर क्यों और किस लिए रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारी निगाह ही उस तरफ नहीं जाती। हम सिर्फ अपना भरण पोषण करने में और अपने पेट को पालने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में अपनी दिनचर्या को लगा रहे हैं, शायद इसीलिए हमारी निगाह उस तरफ नहीं जा रही है। सुविधाएं तो है ही नहीं और यदि हैं तो भी बहुत कम, वे बहुत ही असुरक्षित जीवन जी रहे हैं, भूख और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुपोषण यानी कम भोजन खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है के शिकार इन बच्चों का जीवन असमय ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। प्राय शैशवावस्था अथवा बाल्यावस्था में ही, आपको पता होगा कि सबसे पहले शैशवावस्था
होती है वो आती है, फिर बाल्यावस्था होती है वो आती है, उसके बाद में बच्चा किशोर हो जाता है, किशोरावस्था आती है, उसके बाद में युवावस्था आती है, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आती है और प्रौढ़ावस्था के बाद में फिर इंसान की वृद्धावस्था आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं इंसान की आती रहती हैं। बाल्यावस्था में ही वे काल कवलित हो जाते हैं, अर्थात काल का ग्रास बन जाते हैं, मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। बड़े बच्चों की तस्करी होती है। तस्करी का मतलब एक देश का सामान दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से निकाल देना, यानी कहने का मतलब है बच्चों की तस्करी भी की जाती है। ऐसे बच्चे जो मजदूरी के लिए अपने देश से बाहर के देशों में भेज दिए जाते हैं और उनके पैसे वसूले जाते हैं होती रहती है, और वे प्राय अपने घरों से दूर मजदूर के रूप में काम करते नजर आते हैं। यह एक अविवादित तथ्य है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का वाद विवाद या बहस नहीं चढ़ी जाती है, उस मुद्दे को यूं ही छोड़ दिया जाता है। इस पे कोई मतलब तर्क और वितर्क, कोई सही तर्क होने चाहिए। ऐसी बहस नहीं कि जिस बहस का कोई अर्थ ना निकले, उस चीज को, उस दुख की तरफ हमें अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उससे जो कोई समाधान के उपाय हैं वो करने चाहिए। कि कार्य पर जाने के रास्ते में और यहाँ तक कि कार्यस्थल पर भी बच्चों का शोषण किया जा रहा है, उन रास्तों पर भी और उन जगहों पर भी बच्चों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ तक कि वे बच्चे जो अपने समाज के बीच रहकर काम पर जाते हैं, वे भी क्रूर बाजारी ताकतों के शिकार बनकर रह जाते हैं। बाल विवाह, बच्चों की तस्करी, लड़कियों के साथ भेदभाव प्रमुख चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जो HIV और एड्स से प्रभावित और संक्रमित हैं। वाकई में हमारे समाज के अंदर दिन पर दिन ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लड़कियों का पैदा होना गुनाह समझा जाता है, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, छोटे बच्चों को मजदूरी पर भेजा जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, वो कुपोषण का शिकार होते हैं। इस तरह से वो अनेकों बीमारियों से संक्रमित हो रहे हैं और अपने जीवन को मृत्यु के हाथ में झोंक रहे हैं। इस तरह से जितना भी आज चैप्टर हुआ है उसे अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि सुनने से ही आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर आप इजीली तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।